सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्या देखने वाले हैं। इसके पहले जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा था, है ना। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ प्लेसेस के नेम्स दिए हुए हैं और उसके टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हाँ। तो बिलो अबव करके दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है, राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। Write temperature of places in the form of integers. In the form of integers, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है उसने, नंबर लाइन एक दिया है जिसको हमें क्या करना है, दिखाना है कि कौन सा किधर है, ठीक है। तो पहला तो उसने क्या किया है कि राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ टेम्परेचर, हाँ। इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स क्या होगा वो देख रहे हैं हम यहाँ पे इंटीजर्स। यहाँ पे मैं इंटीजर्स में लिख रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे सियाचिन का कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो की बात कर रही है तो क्या क्या यूज करते हैं हम, माइनस, और क्या लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो आइस है वो पूरा आइस बन जाता है, वाटर, हाँ। तो अगर माइनस में जाएगा तो वो क्या होगा, वो नीचे जा रहे 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब ठंड और ज्यादा लगेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ऊपर आते हैं तो उस तरह से जो हमारा वाटर का टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो नॉर्मल होते जाता है और वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होते जाता है। लेकिन जैसे ही नीचे और जाएंगे और वो आइस और बढ़ेगा और मतलब ज्यादा स्टीप हो जाएगा आइस, ठीक है। तो इस तरह से अगर बिलो होगा तो ठंड हमें और ज्यादा लगेगी। तो कितना होगा ये, -10 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या लिखोगे, -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। इंटीजर में इस तरह से ही लिखते हैं। उसी तरह यहाँ अबव की बात करें तो क्या है वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबव का मतलब क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब गर्म महसूस होगा 30 डिग्री सेल्सियस से, हाँ। तो +30 लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, +30 डिग्री सेल्सियस। फिर से अबव की बात हो रही है तो 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यूज करेंगे वहां पे, +20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह श्रीनगर का क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फिर से बिलो आ गया यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स में लिख डाला। अब क्वेश्चन में क्या है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो इस तरह से नंबर लाइन दिया हुआ है, तो नंबर लाइन आपको वो ड्रॉ करना है और देखना है कि -10 कहाँ पे आ रहा है ना। तो -10 कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन आपके पास अगर बुक होगा इस तरह का कुछ नंबर लाइन दिया हुआ है ना। यहाँ से लेके इधर, यहाँ पे तो जगह नहीं है हमारे पास, ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ। तो ये तो हमारे इंटीजर्स में होगा। अगर मैं नंबर लाइन को वर्टिकली लेता हूँ, वो हॉरिजॉन्टली डाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वर्टिकली ले रहे हैं। तो वर्टिकली कैसा हमारा नंबर लाइन, इधर 25 इधर 40 और बीच में साइज कितना है, 5 का है। मतलब अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 5, ठीक है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, ठीक है। और नीचे दिया गया है, हाँ, 35 और यहाँ पे क्या बच्चों 40। तो नीचे 40 तक लिया गया है और ऊपर कहाँ तक, अच्छा इधर 25 तक लिया गया है ना। ऊपर 40 तक लिए, नीचे कितना तक है, हाँ राइट, जो अपोजिट जो प्लस का साइन है वो है 40 तक। तो माइनस का साइन 25 तक, तो 0 5, यहाँ पे कितना होगा 0 -5 -10 -15 -20 और -25। तो ये है हमारे बच्चों नीचे का टेम्परेचर। और ऊपर क्या है, 5 10, उसके बाद 15 20 25 30 35
और उसके बाद 40, ठीक है। यहाँ तक इस तरह से दिया गया टेम्परेचर। हाँ, तो हमारा बॉटम लाइन क्या दिख रहा है? जीरो हमारा क्या है? यहाँ से डेटा में हमारे मतलब इसी से ऊपर जाता है और नीचे आता है, यहीं से हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने ड्रॉ कर लिया है और बीच बीच में कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं, हाँ 35, 40। तो वो बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। तो इसके अकॉर्डिंग देख के हमें नेम लिखना है उसका। तो ध्यान से देखिए तो बच्चों, यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस सबसे पहला। तो -10 डिग्री सेल्सियस कहाँ आएगा? नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नीचे ही आएगा। तो -10 किधर दिख रहा है? देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है -10, मतलब ये किसका टेम्परेचर है? ये टेम्परेचर है किसका? सियाचिन का। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे सियाचिन, इस तरह से। यही काम करना है बार बार, ठीक है। तो -10 पे हमने सियाचिन इसलिए लिखा क्योंकि उसकी टेम्परेचर क्या थी? -10 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं शिमला का कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 कहाँ आएगा? -2 लगभग यहाँ पे आएगा। जैसे कि ये 0 है तो ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या है? 5। तो -2 लगभग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, है ना। 0 से नीचे -2 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? -2 के सामने किसको लिखना है? शिमला को लिखना है, ठीक है। तो शिमला हमने लिख दिया। तो यही आगे वैसे ही करते जाना है। इसी तरह नंबर लाइन पे हमें सारे नेम्स लिखने हैं। फिर अहमदाबाद का कितना है? +30 डिग्री। तो +30 हमें कहाँ मिलेगा? देखिए ऊपर से ऊपर जाएंगे हम। +30 प्लस कहाँ होता है? ऊपर में होता है। माइनस कहाँ होता है? नीचे होता है। तो +30 कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ का नेम क्या होगा? अहमदाबाद लिखेंगे, ठीक है। अहमदाबाद, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा। तो 3 तो हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? 1, 2, 3 तो हो गए। अब दिल्ली को वैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? दिल्ली लिख देंगे, है ना। तो यहाँ दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर का कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री कहाँ दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे दिख रहा है -5। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? श्रीनगर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? श्रीनगर लिख दिया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 2, 5, हाँ सबका हमने लिख दिया। तो ये हमारा इस तरह से नंबर लाइन पे हमें दिखाना था कि कैसे टेम्परेचर को हम माइनस और प्लस में नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। अब 5th का जो क्वेश्चन है उसी में सी में पूछ रहा है विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो हमने क्या बोला था? वो पूछ रहा है कि विच इज द कूलेस्ट प्लेस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा तो ऑप्शन ये हमारा बी था, बी का करना था। 5th का बी क्वेश्चन का आंसर है ना, सॉल्यूशन है। सी का क्या होगा? सी का मैं इधर कर रहा हूँ, हाँ। सी का क्या है? विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो कूलेस्ट किसको बोलते हैं? कूलेस्ट उसको बोलते हैं जो सबसे छोटा होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कूलेस्ट प्लेस बोलते हैं। तो इन सब में छोटा सबसे कौन सा दिख रहा है? हमने क्या बोला था? माइनस में जो डिजिट बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, हाँ। तो माइनस में कौन सा डिजिट बड़ा दिख रहा है? ध्यान से देखिए तो माइनस में हम बोल रहे हैं, प्लस में नहीं, माइनस में। तो माइनस में देखिए एक ये है माइनस, एक ये है, एक ये है। इन तीनों में छोटा कौन है? बड़ा कौन है इन तीनों में? इन तीनों में बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है? 10 दिख रहा है बड़ा। मतलब कूलेस्ट सबसे कम कौन सा होगा टेम्परेचर? -10 डिग्री। तो जहां पे सबसे कम टेम्परेचर होता है वही हमारा क्या होता है? कूलेस्ट प्लेस होता है। तो क्या लिखेंगे? कूलेस्ट प्लेस कौन सा होगा? सबसे कम टेम्परेचर किसका लिख रहा है? सियाचिन का। तो कूलेस्ट प्लेस क्या लिखेंगे? सियाचिन, हाँ। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस है सियाचिन, है ना। और उसका टेम्परेचर भी लिख देंगे साथ में, -10 डिग्री सेल्सियस है, इसके कारण सियाचिन होगा, है ना, हमारा सी ऑप्शन। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है बच्चों? -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन का। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी का हमने आंसर दिया। डी में भी कुछ पूछ रहा है लगता है आपसे। तो डी में क्या है? वहां पे राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो वैसा कौन सा प्लेसेस है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है? तो ध्यान से देखिए तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कहां दिख रहा है आपको टेम्परेचर? 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो वो प्लेसेस का नेम क्या है? अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो आंसर में क्या आएगा? अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो आंसर उसको क्या लिखेंगे? डी का फर्स्ट में अहमदाबाद
और सेकंड में दिल्ली। ठीक है, तो ये सीखना हमें जरूरी होता है क्योंकि आगे ये बहुत काम में आता है बच्चों, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ रिपोर्ट दिए हुए रहते हैं, है ना, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन करना इसीलिए जरूरी है कि हम रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में। ठीक है, तो उस मायने से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा 6 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। हाँ, तो वो पूछ रहा है राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो राइट किसको बोलते हैं? जो नंबर बड़ा होता है वो राइट में होता है, जो नंबर छोटा होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। तो इसका मतलब वो दूसरे रूप में क्या पूछ रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, वो दूसरे वर्ड में उसने यूज किया उस वर्ड का कि राइट ऑफ द नंबर। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों? 2 और 9, 6 का ए हम कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 और 9। तो हमें क्या बोला था? जो नंबर बड़ा होगा वो राइट मोस्ट में होगा, है ना। तो 9 कौन सा है? राइट में कौन आएगा? 9, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो वो पूछ रहा था कौन सा नंबर राइट मोस्ट में आएगा, तो फर्स्ट का आंसर 9, ऐसे ही देख के बोलते चले जाएंगे, है ना। बी में क्या है? -3 -8, है ना। तो अब इसमें कौन राइट में आएगा? तो हमने क्या बोला था? माइनस में जो छोटा होता है ना, वो बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है? 3। अगर माइनस हटा के देखते हैं तो छोटा कौन सा दिख रहा है? 3। मतलब 3 पहले आएगा राइट में और -8 बाद में आएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि नंबर लाइन हमारा इस तरह से चलता है, 0 -1, हाँ, इस तरह से -2 और इधर क्या आएगा? -3। ऐसे ही इधर करते करते कितना आ जाएगा? इधर -4 -5 -6, है ना, -7 और -8, इस तरह से। ठीक है, तो राइट मोस्ट में कौन सा दिख रहा है? ये -6 है और ये -5 है। ठीक है, तो राइट मोस्ट में कौन सा दिख रहा है? ये हमारा लेफ्ट मोस्ट हो गया और ये हमारा राइट मोस्ट। तो -3 क्या है? राइट मोस्ट में है, मतलब आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा? -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही नंबर लाइन को ड्रॉ करके हम देखेंगे कि कौन सा राइट मोस्ट में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन आगे का CDEF, हाँ, वो आपको खुद से करके देखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है राइट 7th में चलते हैं, है ना। हमने फर्स्ट ए और बी कर दिया, आगे का आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, 6 का चाहे तो आप इसको ए और बी करके लिख भी सकते हैं, फिर बाद में आपको खुद से करना है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो होगी ही, नहीं है तो फिर ले लीजिए और उसको खुद से कीजिए। ठीक है, तो मैं उधर का इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, है ना। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनके बीच का इंटीजर हमें लिखना है और हमें इस तरह से लिखना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे यहाँ पे? राइट ऑल द पेयर्स इन द गिवन, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो 7 का ए में क्या है? 0 एंड -7। 7 का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। 7 का ए में है 0 एंड -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखो, ये बोल रहा है। हाँ ना, तो कैसे लिखेंगे उसे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 0 एंड -7 है। तो
चाहे तो आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि इतने ही हो सकते हैं तब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब इंक्रीज करते रहे ऐसा करके। तो ठीक है, 0 एंड -7 है। तो अगर हम कोई नंबर लाइन लेते हैं तो ये हमारा 0 हो गया बच्चों, इधर -1 -2, हाँ ना, इस तरह से। और थोड़ा उधर लेते हैं, हाँ, ये अगर 0 है तो -1 -2 -3, हाँ ना, -4 -5 -6, और इधर क्या आ जाएगा -7, ठीक है। तो इस तरह से वो बढ़ते जाता है, हाँ, 0 से -1 -2 इस तरह से करके कहाँ तक आ जाता है -7। तो वो बोल रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, जितने भी इंटीजर्स हैं दोनों पेयर के बीच में सारे इंटीजर्स को लिखो। तो और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है, वो बढ़ते चला जाता है ना, असेंडिंग ऑर्डर आपने देखा होगा, तो वैसे ही लिखना। तो कैसे लिखेंगे, दोनों के बीच की बात कर रहा है वो, मतलब ये और ये नहीं लेना है, इन दोनों के बीच का लेना है। बिटवीन का मतलब यही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -6 -5 -4 -3 -2 और -1, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है सब में, -1। तो इस तरह से ही सबको लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों के बीच वाला लेना है, कि बीच वाला कौन सा, यही हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर है। तो 7 का एक आंसर क्या है, -6 से लेके -1 तक, ठीक है बच्चों। तो 7 का ए तो हमने कर दिया, जैसे हमने 7 का ए किया वैसे ही आपको 7 का बी करना है, हाँ। उसके बाद सी करना है वैसे ही। तो जैसे यहाँ पे मैं डी करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, क्या है, -30 एंड -23। तो 7 का ए तो हमने कर लिया, बाकी बीच का जो बी सी है, हाँ, वो आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा। चलते हैं डी में, हाँ, डी में चलते हैं। 7 का डी क्या है, तो 7 का डी में क्या है हमारा, ऑप्शन डी हम चलते हैं। बी और सी आप खुद से कर लीजिए, डी में चलते हैं। तो डी में क्या है हमारा, -30 एंड -23, क्या है डी में, -30 एंड -23, ठीक है, -23। तो उसने जान के क्या किया है, -30 को पहले लिखा है, -23 को बाद में लिखा है ना, ताकि आप उससे क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ करेंगे, है ना, जैसे हम पहले ड्रॉ करते थे। हमें ये पता है कि -23 और -30 में बड़ा कौन है। हमने क्या बोला था, माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब इन दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि ये बड़ा है माइनस में, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो -30 अगर हम इधर लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, -29, इधर -28, इधर -27, -26, हाँ, -25, -24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -23, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की बात बोल रहा है, ना तो हमें ये लेना है ना तो हमें ये लेना है। इन दोनों के बीच में जो है जितने इंटीजर्स वो सारे हमें मिले, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों, -29 से -24 तक, मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा -29, है ना, -28, -27, -26, -25, -24, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो दोनों के बीच का इंटीजर लिखने के लिए बोल रहे हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं, जो होल नंबर होता है ना, नंबर लाइन पे, ये हमारा इंटीजर्स है। तो ये मैं क्वेश्चंस इसलिए अच्छे से करवा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आगे आप पूरे 8 से लेकर 10 तक कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ आपको, और बोल रहा हूँ कि आप भी खुद से करो इसे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी, 7 का डी हमने करके दिखाया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वो छोटा था उसमें नहीं, तो 7 का डी तो हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। 6 का तो आपने ए और बी कर ही लिया, आगे जो बचा हुआ है वो आप खुद से कर लीजिए। 7 में भी हमने ए और डी कर दिया है, आगे जो बीच में है आपको खुद से करने की कोशिश कीजिए, और हमें लगता है कि आपसे हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे
ना। आपने तो एनसीईआरटी की बुक खोल के रखी होगी, है ना। अगर खोल के रखी होगी तो खुद से क्वेश्चन पढ़ के करने की कोशिश कीजिए। तो क्या है उसमें 8 में है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स greater than, right, 4 negative integers और क्या है greater than -20, greater than -20, -20 से बड़ा 4 नेगेटिव इंटीजर लिखो। तो आप उसके आगे का लिख दो बस, -20 से बड़ा कौन सा होगा। अगर हम इस तरह से नंबर लाइन लेते हैं तो -20 अगर हमारा यहाँ है तो इसके इधर कौन से आएंगे, यहाँ तो अगर 0 है तो 0 से लेके इधर बढ़ते आता है, -1 -2 इस तरह से क्या आ गया, -19 आएगा, है ना, -18 आएगा, -17 आएगा, -16 आएगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। उतना बड़ा नंबर लाइन तो लिख नहीं सकते, है ना, -16 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 ही की बात कर रहा था। तो बड़ा कौन सा होता है, हमने क्या बोला था, जो माइनस के साइन के साथ छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो छोटा देखिए तो माइनस के साइन के साथ सबसे छोटा कौन है, 16, मतलब ये सबसे बड़ा है इस सब में। तो -16 आंसर आएगा, -17, -18, -19, ये सारे हमारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे, है ना, ये सारे आंसर्स होंगे। तो क्या पूछ रहा था वो, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो आंसर है ना कौन सा, -19, -18, -17, -16। इसमें कुछ आंसर फिक्स नहीं बच्चों, क्योंकि जितने भी हैं आगे भी 16 से लेके -1 तक, -16 से लेके -1 तक, उनके बीच में भी सब जो इंटीजर्स हैं वो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं और वो भी -20 से क्या है, बड़े ही हैं, हाँ। तो और भी आंसर इसके हम बोल सकते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। -10, -12, -11, -13, -14, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, हमें जो लगा अभी वो हमने लिख दिया, ये भी आंसर सही है, हाँ ना। तो कुछ ऐसे आंसर होते हैं जिसमें कुछ चीजें फिक्स नहीं होती है, है ना, ये सिर्फ लिखना होता है उसमें। तो ये हो गया हमारा 8 का ए, ठीक है, ये हमारा क्या था, 8 का ए था, ठीक है। चलते हैं 8 के बी पे। बी में क्या है हमारा, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। तो ये मैं नहीं करूंगा बच्चों, ये आपको खुद से ही करना होगा। 8 का बी, क्या 8 का बी में क्या है, राइट 4 इंटीजर्स, राइट 4 इंटीजर्स less than, right, 4 integers less than -10, -10 से छोटा 4 इंटीजर लिखना है आपको, हाँ, खुद से लिख लीजिए एक बार, हाँ, करके देखिए, आंसर आएगा, सही है ना, हो जाएगा आपसे। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हमारा तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 में से ट्रू और फॉल्स करना है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो देखना है, ठीक है। तो चलते हैं वो स्टेटमेंट पे। सिर्फ यही चैप्टर जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वही मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आगे का सब इजी है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बॉडमास रूल वगैरह माइनस प्लस हमने खूब पढ़ा है ना। तो आगे खुद से ही करना है, अगर नहीं होता है तो पहले का जो लेक्चर है उसको देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, हाँ। तो ट्रू है तो कोई बात नहीं, ट्रू को ट्रू लिखना है, टी, हाँ। लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको इसका फॉल्स क्यों है वो भी देना है वहां पे आंसर, हाँ। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, हाँ, करेक्ट द स्टेटमेंट, अगर वो फॉल्स है स्टेटमेंट तो उसको हमें करेक्ट भी करना है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्या लिखा हुआ है, -8 इज टू द राइट ऑफ, -8 इज टू द राइट ऑफ
द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, और क्या लग रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। अगर क्या बोल रहा है वो कि अगर -10 कोई है तो -8 उसके राइट में है, ऐसा बोल रहा है वो। तो अगर हम -10 इधर लेते हैं तो -8 किधर आना चाहिए, -8 तो छोटा बड़ा होता है -10 से, है ना। तो किधर आएगा, राइट में आएगा तभी तो बड़ा होगा ना। मतलब -8 किधर आएगा, इधर आएगा। तो सही तो है ये, वो पूछ रहा है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, तो राइट में तो है ही। हाँ तो क्या है ये, यस ट्रू है ये, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। मतलब ये स्टेटमेंट सही है हमारा, क्योंकि वो बोल रहा था कि राइट में होता है -10 के, तो हाँ -8 जो है राइट में ही होता है -10 के, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। चलते हैं हम 9 का बी में, है ना। बी में क्या है, बी में है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। क्या है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी में क्या है हमारा, वो बोल रहा है कि -100 -50 के राइट में लाई करता है। ऐसा हो सकता है क्या, -100 -50 के राइट में लाई करता है। तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी देखा बच्चों कि राइट में कौन लाई करता है, जो इंटीजर बड़ा होता है वो कहाँ लाई करता है, उस नंबर के राइट में लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे -8 क्या है, बड़ा है किससे, -10 से, इसलिए वो क्या है -10 के राइट में लाई कर रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। लेकिन जब भी हम दूसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50। तो ये तो हमारा कहीं से भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है ये, हाँ, क्योंकि -100 कभी भी -50 के राइट में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि -100 क्या है, हमने क्या बोला था कि माइनस से जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा इंटीजर होता है। तो माइनस में इन दोनों में बड़ा, अगर माइनस को रिमूव करते हैं तो बड़ा कौन दिख रहा है, 100। तो हमने क्या बोला, माइनस को रिमूव करने के बाद जो बड़ा दिखे वो सबसे छोटा होता है। तो छोटा वाला किधर होता है, लेफ्ट में होता है। मतलब अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो -50 हमारा इधर आएगा और इधर क्या आएगा, -100 आएगा। तो ये सही है क्या, राइट में है या लेफ्ट में है, लेफ्ट में है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स, है ना। ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, -50 इज टू द राइट ऑफ -100, -50 इज टू द राइट ऑफ -100। ठीक है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर इसी तरह से कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो उसको ट्रू करके लिखना है। क्या लिखेंगे हम इसको, उसका उल्टा लिखेंगे, -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 का बी हो गया हमारा। तो इस तरह से ए और बी हमने कर लिए। ऐसे ही बच्चों आपको सी और डी करना है। तो सी एक बार करके देख लीजिए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, है ना। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ऐसा कोई पूछ रहा है सी में। तो सोच लीजिए कि -1 सबसे छोटा इंटीजर होता है क्या, -1 सबसे छोटा इंटीजर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हाँ। क्यों नहीं हो सकता है कि -1 से भी बहुत लास्ट में हम जा सकते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं इंटीजर्स का, है ना। -इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। या कोई बोलता है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है तो वो भी हम नहीं बता सकते हैं, है ना। उसमें कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि 0 से लेके -10 के बीच में कौन सा सबसे छोटा इंटीजर है, इस तरह से कुछ कंडीशन होता है, तब हम बता सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -1, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। स्मॉलेस्ट इंटीजर का कहीं लिमिट ही नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, कुछ पता ही नहीं हमें। इसके कारण हम इसका आंसर नहीं दे सकते, इसको फॉल्स लिखेंगे, है ना।
और ये लिखेंगे उसका कॉज में कि ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ से इंटीजर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक इंटीजर खत्म हो रहा है, इतना ही लिखना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, 9 का सी फॉल्स, है ना, एक इसका आंसर होगा, एक होगा इसका ऑप्शन। और आंसर में क्या लिखेंगे, we don't know where the integer starting and where the integer मतलब खत्म कहाँ पे हो रहा है, वो हमें लिखना है ना। उसके बाद 9 का डी में क्या है, -26 इज ग्रेटर देन -25। इसमें क्या है, -26 इज ग्रेटर देन -25। तो हमने क्या बोला था, माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो -26 और -25 में अगर माइनस हम हटा देते हैं तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, 26, है ना। जैसे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा है, सी का तो हम लिखे नहीं, डी का क्या है वो देख रहे हैं। डी में है -26 इज ग्रेटर देन -25, सी हमने छोड़ दिया ऐसे ही। 9 का डी देख रहे हैं, -26 इज ग्रेटर देन -25, ये है हमारा -26 इज ग्रेटर देन -25, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। आप खुद से पढ़ के देखो, हमने क्या बोला था कि माइनस में जो बड़ा होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। मतलब ये क्या है, छोटा है, इससे बड़ा नहीं है, मतलब ये क्या है स्टेटमेंट। अगर हम इस तरह से नंबर ले लेते हैं, इधर -25 आएगा और इधर क्या आएगा -26, है ना, मतलब इसके राइट लेफ्ट में आएगा। तो जो नंबर लेफ्ट में आता है उससे वो नंबर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि -25 इज ग्रेटर देन -26, -25 इज ग्रेटर देन -26। क्यों, क्योंकि वो राइट मोस्ट में लाई कर रहा है, इसके कारण। तो ये हो गया हमारा 9 का डी। सी तो आपको खुद से ही करना है, उसका भी हमने आंसर बताया दिया कि फॉल्स होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 पे क्या करना है, आपको एक पेंसिल और एक स्केल लेना है, हाँ, और क्या करना है, उसको नंबर लाइन बनाना है, हाँ। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पेंसिल स्केल लेके, आपके पास होगा अभी तो आप खुद से अभी कर सकते हैं, है ना। एक पेंसिल एक स्केल लेके एक नंबर लाइन बनाएंगे। उसपे 10 का ए में क्या करेंगे, रीच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है 10 में, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। 10 का ए नंबर लाइन कुछ इस तरह से होगा हमारा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद वो किसकी बात बोल रहा है, -2 की बात बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ 0 ये हो गया हमारा बीच में। ये हमारा क्या होगा, -1, इधर -2, -3, और थोड़ा छोटा ले लेता हूँ मैं, -3 यहाँ पे, -4, हाँ, -5, और इधर 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 की ए का बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, हाँ। तो अगर हम 4 नंबर्स राइट ऑफ -2 का मूव करते हैं तो क्या होगा, देखिए तो -2 हमारा कौन सा है, ये, मतलब यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार हमने, हाँ, इंक्रीज किया, है ना, आगे चला, फिर यहाँ से एक कदम और आगे चला, एक कदम और आगे चला, एक कदम और आगे चला। तो इस तरह से चलते जा रहे हैं, चलते चलते कहाँ पे पहुंच गए हम, 2 पे पहुंच गए। तो वो 4 मूव्स ही बोल रहा था ना, इफ वी मूव 4 नंबर्स, इट मींस वी आर मूविंग 4 नंबर्स, दैट इज -2 to -1, -1 to -0, 0 to 1 and 1 to 2। तो -2 से मूव करते हुए कहाँ तक हम पहुंच गए, 2 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर में क्या होगा, 2 होगा हमारा आंसर, है ना। कि अगर हम 4 मूव आगे चलते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा हमारा आंसर। तो 10 का ए जैसे हमने किया है वैसे ही आप नंबर लाइन ड्रॉ करके खुद से आगे की भी करने की कोशिश कीजिए। तो बी में क्या है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। चलिए 1 के आगे करिए, है ना। इस बार नंबर लाइन कुछ इस तरह से करिए खुद से। अगर हम यहाँ पे वो लेफ्ट ऑफ कहाँ बना है, will reach if we move 5 numbers to the left of 1।
अगर हमारा 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो लेफ्ट की बात बोल रहा है, मतलब इधर आएंगे। लेफ्ट हैंड कहाँ है हमारा राइट हैंड इधर, तो इधर मूव करूंगा। लेफ्ट हैंड बोलेगा तो इधर मूव करूंगा, ठीक है। तो हम इधर आएंगे, तो इधर वाला नंबर कैसा होता है, माइनस में होता है 0 के बाद का। तो ये कितना होगा, -1, -2, -3, -4, -5, है ना। तो 5 तक हमारा हो जाएगा। चलो अब खुद से कोशिश करो, कौन सा नंबर आएगा ढूंढो खुद से, नंबर लाइन ड्रॉ करके। तो बी का तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी। चलो स्टार्ट करो, जैसे हम ऊपर का किया ना वैसे ही आपको करना है। सी और डी में भी वैसा ही है कुछ, हाँ। तो सी में क्या हमारा, if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -30? तो क्या यहाँ पे सी में if we are at -8 on number line, अगर हम -8 पे हैं तो -13 जाने में कौन सा डायरेक्शन we move to reach -30? तो अगर -8 यहाँ पे है तो -13 किधर होगा, इधर जाएंगे तभी तो -13 आएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या होगा, लेफ्ट, है ना। कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। -12 है यहाँ पे, आगे चलेंगे तो -13 है यहाँ पे, ठीक है। तो -8 से हमने कहाँ तक गया, लेफ्ट में गए हम, तो आंसर क्या होगा हमारा, लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा सी का आंसर है। वैसे ही डी का कर लेंगे, है ना। if we are at -6 on number line, in which direction should we move to reach -1? तो -6 से -1 जाने में किधर जाएंगे हम, राइट में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर जो पहला था इसका वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे अगले लेक्चर में।